हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं ना एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। अब आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ा सा बैठ के आराम से फुर्सत से। और बैठ के मैं इसलिए बताती हूँ भाई हर बात को, क्योंकि मैं सारा दिन खड़े खड़े ना थक जाती हूँ। एक वीडियो बनाने के टाइम में मुझे अपनी बात बताने के टाइम में लगता है बात रख रही हूँ तो चलो बैठ के ही बता लूँ। उसमें मुझे थोड़ा मेरी कमर को भी रिलैक्स मिल जाता है और मैं भी अच्छे से बता पाती हूँ। तो मोबाइल को रख देती हूँ पहले यहाँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो बालों में आज क्या हुआ था ना, आज नहीं कल से मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत भयानक माइग्रेन का दर्द। इधर पूरा बाहर से कीड़े जैसी आवाज आ रही है, वो बारिश में आती है ना, बारिश हुई आज पूरा दिन। तो जो कल से ना इतना तेज माइग्रेन का सर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। कल तो मैंने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज सुबह से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब मैंने नवरत्न तेल से बहुत अच्छे से मसाज करवा ली सर में। मुझे ये था कल तो मैं हेड बाथ कर लूंगी और कहीं मुझे जाना भी नहीं है, तो मैंने यही सोच के आज अच्छे से सर में तेल की मालिश करवा ली। अब हुआ ये कि ऐसा कहीं जाने वाला कोई सीन नहीं था। अभी अभी बिल्डिंग में एनिवर्सरी है तो उन्होंने बुला लिया कि एनिवर्सरी। अब बताओ ऐसी हालत में, ये देख रहे हो आप बालों की हालत, ऐसी हालत में अब मुझे एनिवर्सरी की पार्टी में जाऊंगी, कपड़े अच्छे पहन लूंगी, बाल चिपकू चिपकू चंपू से हो रहे हैं। और मैंने अभी मेहंदी लगाई थी, ये देखो अभी तो नहीं दिख रही है अच्छे से, जब ये कलर आ जाएगा तब दिखेगी। मेहंदी लगाई तो मुझे याद आया 7 बजे कस्टमर आने वाली है, उनका मतलब थ्रेडिंग करनी है और अंडर आर्म्स करने हैं। अब जल्दी जल्दी मेहंदी धोई और बर्तन पड़े थे सिंक में बहुत सारे, वो बर्तन धोए। तो मेरा कोई फायदा नहीं होता किसी चीज का। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान तूने क्या कर रखा है मेरे साथ। कभी कभी ऐसा हो जाता, पता नहीं मेरा मूड अचानक से हुआ कि मुझे मेहंदी लगा लेनी चाहिए। खाली बैठी थी और मेरे से खाली बैठा नहीं जाता, पता नहीं क्या मेरी बीमारी है। आज सोची थी आज कोई दिन में आने वाला नहीं था, आराम से सो लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। नींद नहीं आई, बारिश आ गई तो बारिश का मजा लेने लगी, बाहर बैठ गई उठ के जाके। तो ये मेरे साथ होता है, ऐसे मेरी सिचुएशन कुछ ऐसे रहती है। पता नहीं, मुझे लगता है भगवान ने मुझे ये एक ऐसा छटा हुआ पीस बनाया है क्या। अब देखते हैं, जो भी है जाना तो पड़ेगा। तो चेयर ये आवाज करती है, कमर लगा के थोड़ा सा बैठ जाऊं तो जाना पड़ेगा। और बालों को ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, जाएंगे इसी को चमका लेंगे बस। इसको तो ऐसे ही रहने देंगे चंपू जैसे। और तो और बालों में तेल भी ना इतना जबरदस्त भरा हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से, कैसे पकड़ के निचोड़ लो। मेरे बेटे ने लगाया तो उसने सोचा इकट्ठा ही भर देता हूँ। ऐसे पकड़ने से भी ये देखो हाथ में पूरा तेल ही तेल आ गया, देखो दिख रही है ना, इतना तेल भरा हुआ है। जाएंगे वैसे में, क्या करें। सिचुएशन ये है गाइस, खाना बनाया नहीं है अभी। ये तो आज ड्यूटी में रुकेंगे रात की में, यहाँ से वीडियो अच्छी नहीं आती, लाइट का पूरा फोकस उधर ही आता। ये तो रात की ड्यूटी में रुकेंगे और खाना कुछ बनाया नहीं। कल के चावल रखे हुए हैं तो मैंने सोचा उन्हीं को फ्राई कर लूंगी। कल के चावल फ्राई कर लूंगी और सब्जियां डाल के अच्छी सी, वैसे करेले की सब्जी रखी हुई है मैंने, भरे हुए करेले बनाए थे। और रोटी बना लूंगी, आटा रखा हुआ है अगर मुझे खानी रही। चावल बराबर सबके लिए बैठ गए तो चावल ही मतलब सबके लिए क्या, मेरे और मेरे बेटे के लिए रह गए तो चावल ही खा लेंगे। एक सूट को निकालने के लिए ना मैंने अलमारी के सारे कपड़े बिगाड़ दिए। कल परसों ही मेरे हस्बैंड ने सेट करी अलमारी सारी। अब मुझे बोलेंगे तुम्हारे ना काम ऐसे रहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को सुधारता रहता हूँ, तुम बिगाड़ती रहती हो। हम दोनों में यही चलता रहता है। मैं उनको बोलती हूँ तुम प्लांट में कैसे काम करते हो, वो मुझे बोलते हैं तुम कैसे, सब पार्लर वाले सब तुमसे खुश होके चले जाते हैं, घर का काम तो तुम बिगाड़ देती हो। अलमारी में हमेशा बिगाड़ देती हूँ, हमेशा। वो बेचारे सेट करते हैं और मैं अलमारी को हमेशा खराब कर देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ये वाला सूट पहन लेती हूँ, कैसा लग रहा है बताना आप लोग मुझे। इसी को पहन लेती हूँ, ऐसे कैसे पता चलेगी आप लोगों को, मैं पहनूंगी तब बताऊंगी। थोड़ा सा पहले मुंह पे लीपा पोती कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रेस तो क्या है जल्दी से जब फोन आ जाएगा, उन्होंने बोला मैं फोन करूंगी, फोन आ जाएगा तो फटाफट से पहन के चल दूंगी। तब तक थोड़ा सा मुंह को ठीक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ी सी जाने से पहले खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना जरूरी है। अब देखो मुझे क्या है, गोभी खानी मना है माइग्रेन, ये थायराइड की वजह से। और मुझे गोभी इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं गोभी ही ज़्यादा खाती हूँ। चावल में गोभी डालूंगी मैं बहुत सारी, और शिमला मिर्ची डालूंगी, प्याज डालूंगी। और ये बाल खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे पकड़ के बांध लिए थे। तो हरी मिर्ची डालूंगी, हरी मिर्ची बहुत सारी डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है नहीं, हम दोनों माँ बेटे हैं। तीखा चटपटा मसालेदार बनाएंगे, एकदम झक्कास वाला।
और ये रहे हमारे पास चावल। इतने चावल हमारे लिए इनफ है। पतले पतले आलू काट के डालूंगी, गोभी डालूंगी, हरी मिर्ची, एकदम मज़ा आ जाएगा खाने में एकदम। जब बन जाएंगे ना आप लोगों को दिखा दूंगी अगर मुझे याद रहा तो मेरा ये है कि मैं जाने से पहले ना सारी चॉपिंग कर लूँ, और चॉपिंग भी नहीं कर ली है। कम से कम मेरे चावल ना बने तो तब तक चॉपिंग हुई रहे फटाफट से, फिर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और इतनी सारी सब्जी पता मैं क्यों डाल रही हूँ, एक राज की बात है, अब बता ही देती हूँ। पहले मैंने सोचा था नहीं बताऊँ, छुपा लूँ उस बात को, पर भाई छुपा के कोई काम नहीं होता है, सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि फिर मेरे पेट में दर्द होता है। अगर मैं कुछ सच छुपाती हूँ ना मेरे पेट में दर्द होने लगता, गुड़ 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 होने लगती है। तो चलो आप लोगों को बता देती हूँ सच्चाई, इतनी सारी चॉपिंग करने का क्या रीज़न है। तो रीज़न आप लोगों को बताती नहीं, दिखा देती हूँ। देखो गाइज, रीज़न ये है, चावल हमारे पास हैं बहुत थोड़े से, खाने वाले हम 2 लोग हैं, क्वांटिटी चावल की बढ़ जाएगी सब्जी ज़्यादा डालने से, बस यही रीज़न है। मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, और बनानी भी पड़ी अगर मुझे भूख लगी तो फिर मेरी भी ये भी आदत है कि मैं भूखे नहीं रह सकती, फिर मैं बना लेती हूँ, चाहे रात को 11 बजे 12 बजे। तो बनाने की तो मैं आलसी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मन कभी कभी हो जाता है। आलू वैसे मेरा बेटा खाता नहीं, मुझे पसंद है, डाल देते हैं, देखते हैं अभी क्या होगा। बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ, अच्छे लगेंगे। और जिनको आना था 7:30 बजे, अभी उनका फ़ोन आया, वो अब आ रही हैं। बताओ, चारों तरफ से आफत आ जाती है। ऐसे में अगर उनका भी फ़ोन आ गया ऊपर से, वहाँ भी जाना पड़ेगा। रेडी भी नहीं हुई हूँ मैं अभी, खाना भी बनाना है। इसकी सारी आवाज़ ना गेम खेल रहा, सारी आवाज़ वीडियो में आती है। तो गाइस चॉपिंग हो गई है बस मेरी फटाफट से। अब मैं रेडी इसलिए नहीं हो सकती ना, वैक्स करूँगी उनके, तो मेरे कपड़ों पे वैक्स चिपक जाएगी, मैं बाद में ही रेडी होंगी। सोच रही हूँ जब तक वो नहीं आते चावल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, बना लेने चाहिए। आपको एक चीज दिखाती हूँ गाइस, देखो ये देखो, जो हलवाई के पास रहता, ये मतलब स्ट्रीट फूड वालों के पास रहता ना, वो मुझे बहुत शौक है ऐसी ऐसी चीजें रखने का। और ये घर पे रखा हुआ था, ऐसे वेस्ट था, तो भाभी काम में नहीं ले रही थी इसको, फिर ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ले लेती हूँ। और मैंने भाभी से पूछा तो भाभी बोली ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं तो फेंक ही दूंगी, ले जाओ तुम। अब भाई इसको उठा लाई हूँ मैं घर से, अब इसमें अच्छी अच्छी चीजें बनाया करेंगे, और एक अलग सी फीलिंग भी आती है, स्ट्रीट फूड की फीलिंग आती है जब ऐसी चीजें बनाओ ना ऐसे बर्तन में, तो अलग सी फीलिंग आती है। अब मैं इसमें बना लूंगी मजे से, खाने में भी लगेगा वाह कोई बाहर की स्ट्रीट फूड वाली चीज खा रहे हैं हम। ये वाला मैं घर से ले आई, और थोड़ा सा भी ये ना छत पे पड़ा हुआ था ऐसा काफी टाइम से, तो इसीलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा है। इसको धीरे 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 मैं इसको चमका के ना एकदम चमका दूंगी, जब तक इसमें कुछ बनेगा नहीं तो ये चमकेगा भी नहीं, इसमें बनाती रहूंगी तो ये चमक जाएगा। और वो आ रही है, उनके आने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा चावल बनाना शुरू कर देती हूँ, बीच में जो होगा देखी जाएगी, बंद करके गैस चली जाऊंगी, उनका काम कर दूंगी। इसको बोला था चावल फ्राई कर लेना, तो बोल रहा कि मैं नहीं करूंगा, आप कर देना। अब सब कुछ चॉपिंग हो गई ना, उसके बाद बोल रहा मैं कर देता हूँ, आप जाओ। इतना काम सोचता है ये, वो था तेल। तो भाई मैंने इसमें वही डाल दिया, फटाफट से इसमें हम डाल देते हैं अदरक घिस के। ऐसे ही करते हैं ना वो, इसको ले लेके ऐसे रखते हैं।
सब चीजें एक साथ डाल देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। जब ऐसे कोई चीज बनाने के लिए सब्जी फ्राई करते हैं ना, तो वैसे लगती है वो सब्जी कितनी टेस्टी है, मन करता खा लो इसको निकाल के। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और बस देखो ऐसी रेडी हुई हूँ। बाल तो चंपू से हो ही रहे हैं। फैन बंद कर देती हूँ। बाल तो चंपू चिपकू से हो रहे हैं, तो बस ऐसे ही रेडी हुई हूँ मैं। और भाई गर्मी है, मैं कुछ पहन नहीं रही हूँ, गले वगैरह में मुझे खराब लगता है बहुत ज़्यादा, पर गर्मी में मुझसे नहीं होता। चलो अब चलते हैं। लोगों को चावल की शक्ल भी दिखा दूँ। ये देखो चावल बेटे ने तो खा लिए हैं,